That is the next topic, evidence of organic evolution. स्टडी ऑफ फॉसिल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल कॉल एज पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, और ये नीट में सवाल पूछा गया। एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है चार्ल्स लियेस। उसने क्या कहा कि फॉसिल्स आर द impressions or we can say remains of hard parts of life form that is found in rocks. तो जनरली जो रॉक्स वगैरह होते हैं फ्रॉम द सेडिमेंट्स एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट, इससे ये मालूम चलता है कि सेडिमेंट्स के अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट होती है, एक के ऊपर एक, मतलब लेयर बाय लेयर क्या होती है इन सेडिमेंट्स का, ये अरेंज होती है। और इसी बीच में कहीं ना कहीं ये फॉसिल मतलब क्या, जो ऑर्गेनिज्म था ये कहीं दबा हुआ है, और इनका क्या है, एक तरह का इम्प्रेशन है, या फिर वी कैन से उनके बचे हुए हार्ड पार्ट्स। दैट इज सेड बाय चार्ल्स लियेस। क्लियर है क्या? तो ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ सच टाइप ऑफ रॉक्स आर नोन एज सेडिमेंट्री रॉक्स, जहां पर ये अलग अलग सेडिमेंट्स एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा, मतलब सेडिमेंट्स बना के रहते हैं, और इस तरह के रॉक्स क्या बोलते हैं हम लोग? सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। इज इट क्लियर? मोस्टली fossils are found in sedimentary rocks. So we have different age rock sediments which contains fossil fuels of different life forms who have probably died during the formation of particular sediment. In last class we have discussed that कि for example कहीं पे कोई क्या था, कोई फॉरेस्ट था, अब ड्यू टू सम नेचुरल कैलामिटीज ये फॉरेस्ट क्या हुआ, डिस्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म भी होगा, फिर ये जब मर जाएगा मतलब सारा का सारा खत्म हो जाएगा, अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, इसके ऊपर कोई नया फिर फॉरेस्ट उगेगा। इस तरह से करते करते ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, यहाँ की जो ऑर्गेनिज्म थे, धीरे धीरे क्या होते हैं, मरते हैं, फिर बनते हैं, फिर मरते हैं, फिर बनते हैं। इस तरीके से एक लेयर बाय लेयर एक एक्यूमुलेट होने लगता है, और इसी लेयर ऑफ एक्यूमुलेशन से लेटर क्या बनता है, ये सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन होती है। मतलब जब रॉक का जब फॉर्मेशन होगा उस टाइम ये सारा चीज वहां पर प्रिजर्व हो जाएगा, मतलब वहां पर रुक जाएगा। इसको खत्म होने के लिए क्या चाहिए, इनको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में चाहिए, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में चाहिए, और ऐसा हो नहीं पाता। जिसके लिए क्या होता है, चाहे तो ये इनके हार्ड पार्ट बचे रहते हैं, या उनका कोई पहचान मतलब इम्प्रेशन रह जाता है, हाँ इस तरह का कुछ पहले एग्जिस्ट किया होगा। उसमें से एक अपने पास एग्जांपल था किसका, डायनासोर का। A study of fossil in different sedimentary layers indicates that geological period in which they existed, मतलब किस पीरियड में कौन एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में हम लोग इसी से जानते हैं। जैसे डायनासोर है,
किसी का कहना है कि डायनासोर क्या होगा कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गया, उसका कहना है कि इन्वायरमेंट के चेंजेस होने की वजह से ये क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सका। The study shows that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time। मतलब कि वो उसी खास जियोलॉजिकल टाइम के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड था, जिनकी वजह से उनकी फर्दर सर्वाइव नहीं, मतलब वही तक के लिए वो काफी था। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट इनकमिंग इन्वायरमेंट है, जो मॉडिफाइड इन्वायरमेंट है, वहां पर वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपने उसी लाइफ स्पैन में खत्म हो गए। न्यू लाइफ फॉर्म्स हैव बीन अराइजन एट डिफरेंट टाइम्स ऑन हिस्ट्री ऑफ अर्थ। इसका मतलब अलग अलग जगह में, अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है, अराइज हुआ है। So we can say that evolution has taken place. Generally, fossils are found in older rocks or simpler type। जो पुराने टाइप के, जो पुराने जो रॉक्स वगैरह होंगे, इनिशियली जो पहले ऑर्गेनिज्म अवेलेबल था वो कैसा था, सिंपल टाइप के थे। और जो लेटर जो बाद में जो ऑर्गेनिज्म आया है, दीज आर द समवॉट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे हम लोगों ने बात किया था प्रोकैरियोट्स के बारे में, फिर हम लोगों ने बात किया था यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, देन फिर बात किया था मल्टीसेलुलर, पहले रिवर में था, देन फिर क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जैसे जब पुराने रॉक्स की बात करेंगे तो वहां पर आपको सिंपलर ऑर्गेनिज्म मिलेगा, न्यू रॉक्स की बात करेंगे तो वहां पर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेगा। So we can say by the fossil we can study the evolutionary pedigree of animal like horse, elephant और man। ओल्ड रॉक में हमें क्या मिलेगा, सिंपल ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, सिंपल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, और न्यू रॉक में मिलेंगे कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो एज वी कैन से कि ऑर्गेनिज्म्स आर इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टाइप। So we can also say that the geological history of Earth is closely correlates with the biological history of Earth। कि जिस तरीके से इनका रॉक्स वगैरह है, जो इनका जियोग्राफिकल टाइप जो टाइप है, जो इनका हिस्ट्री है, हम इसके अर्थ के बायोलॉजिकल हिस्ट्री के बेस पे दोनों को हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं कि किस पीरियड में कौन सा रॉक्स की फॉर्मेशन हुई, किस पीरियड में कौन से ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हुई, कौन सा डेवलप है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो नॉट फॉसिल फ्यूल, मतलब वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। फ्यूल्स अलग चीज हो गई, ये क्या बनता है, फॉसिल्स बनते हैं, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। एक होता है आपके पास अनएल्टर्ड फॉसिल, अनअल्टर्ड फॉसिल। Fossils which are preserved in their original condition, in their original or intact form in ice। और आइस में एज इट इज रहेगा, ना सड़ेगा ना वो गलेगा, मतलब गल सकता है, लेकिन जो उसका इंटेक्ट फॉर्म होंगे या फिर जो उनका ओरिजिनल फॉर्म या उनका हार्ड पार्ट ये प्रिजर्व हो जाएंगे। आइस हो सकता है या एम्बर हो सकता है। इसका एग्जांपल है आपके पास वोली मैमोथ, वोली मैमोथ। That found in frozen ice, found in frozen ice। found frozen in ice। Approximately 25,000 years before the extinction of fossil were found from Siberian region। We have next type fossil। सर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, खामोशी से लिखते जाओ, ठीक है।
सर ये ऑक्सीजन रेवोल्यूशन के बाद वाला है क्या? आई डोंट नो। नेक्स्ट वी हैव पेट्रिफाइड फॉसिल। Petrified fossil. Basically, in this type of fossil, what happens is that the organic or soft part of that organism are replaced by mineral deposits, and this process is known as petrification. Means we can say only hard part like bone, teeth, shell, or wood can be gets preserved. So which are known as petrified fossils. In this replacement of organic or soft part of dead organism by mineral deposits. By mineral deposits is called petrification. It's called petrification. There is only the hard parts like bones, teeth, shell, and wood. etc. Gets preserved, get preserved which are called petrified fossils. And this is the most common type of fossil. Most common type of fossil. Next we have mold fossil. Next we have mold fossil. First one is unaltered fossil, वो as it is रह जाएगा. दूसरा है petrified fossil, where it is the soft part of the organic part replaced by mineral deposits like bone, shells, wood, teeth, etc. And this type of fossil is known as petrified fossil, and this is the most common type of fossil. Most common type of fossil. Next, write down the third type of fossil, that is mold fossil. In this, the only impression of external structure of body is preserved in a wet soil, and no body part is recovered of the dead organism. Means there is no remaining of that kind of organism. No remaining of that kind of organism. So third type of fossil is mold fossils. तो मतलब ये पेट्रिफाइड फॉसिल में ये जो बोन्स वगैरह वो सब सॉफ्ट हो जाते हैं। What happened?
मतलब ये जो पेट्रिफाइड फॉस्फर आपने बताया उसमें ये जो बोन्स टीथ वगैरह सारे जो आपने एग्जांपल दी है वो सब एकदम सॉफ्ट हो जाता है। अंग्रेजी समझ में नहीं आती क्या? समझ आती है। अंग्रेजी समझ में नहीं आती है? आती है ना समझ। तो अंग्रेजी में क्या लिखा है? हाँ, वही लिखा था। क्या लिखा है? रिप्लेसमेंट ऑफ ऑर्गेनिक और सॉफ्ट पार्ट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म बाय मिनरल डिपोजिट। उन सॉफ्ट पार्ट या ऑर्गेनिक पार्ट के बजाय क्या होगा? मिनरल्स के डिपोजिट होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ पेट्रिफिकेशन। जैसे बोन्स हो गया तो बोन्स क्या उसका और उसका ऑर्गेनिक पार्ट जो उसका रिप्लेस बाय मिनरल डिपोजिट। द मिनरल्स के फॉर्म में डिपोजिट हो जाएंगे, चाहे वो टीथ हो या शेल हो या वुड हो या बोन्स। हाँ सर। हाँ। अंग्रेजी समझ में नहीं आती तो जैसे बोलता हूँ वैसे क्या करो। ज्यादा अपने मन से करोगे तो अंग्रेजी समझ लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास मोल्ड प्रोसेस। इन दिस टाइप प्रोसेस देयर इज एन ओनली इम्प्रेशन। सिर्फ दाग रहेगा, सिर्फ छाप रहेगा इसका। impression of the external structure. External structure of body is preserved. In wet soil and no body part is recovered. There is no body part remaining of that kind of organism in this kind of process. Of that dead organism. Fourth thing we have cast fossil. We have cast fossil. Cast fossil means sometimes the minerals are filled with mold. Sometimes minerals are filled with molds, filled in the mold, resulting in the casting of fossil. So we call this cast fossil. Sometimes minerals are filled in the mold, resulting in cast fossil. We have next print fossil. Next we have print fossil. The fossilized impression of food, twigs, or leaves or stems, like as it is the fingerprint, or we can say like impression of thumb होता है और fingerprint होती है, वैसे ही उसमें भी एक तरीका का एकदम से छाप पड़ जाता है कि हाँ ये उंगली का निशान है, ये पैर का निशान है, ये गुट का निशान है, इस तरीके से that is the print process. So fossilized impression of food, wings, leaves, stem impression. These are known as print process. Fifth one, print process. Fossilized impression of food, fossilized impression of food, wings, leaves, stem, and fish. Next we have last coprolite.
In this, the actually the faces or exterior of organisms are preserved. Like we can say camel. Camels' faces are used somewhat in medicine. सर तनुश्री ने दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया, आप उसे अंदर ले लीजिए. अपना 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 अपने बारे में सोचो. Forget about others. Preserved faces or etc. And we have next topic that how fossils are calculated, how age of fossils are calculated. We have different methods. We are taking radioactive dating, where the half-life of carbon is taken, and we have stable form of and nitrogen 14 and carbon 14 it converts into stable N14. इस तरीके से हम लोग लेते हैं, मतलब हाफ लाइफ को लेकर के, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आई थिंक आई एम राइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी बात करते हैं. We have different methods of calculating age. We have uranium lead method, radiocarbon method, potassium argon method, electrospin resonance ESR method. This is the modern and most accurate technique, electron spin resonance. Next we have different types of organisms which are missing nowadays. And how the reptilians or avian characters and how the Archaeopteryx, that is extinct from the universe. Right on the next topic, that is Archaeopteryx. Archaeopteryx. बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में सवाल पूछी जाती है. Archaeopteryx. Basically, it is considered as missing link between reptiles and birds. It is a missing link between reptiles and birds. बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में क्या है, मिसिंग लिंक है, दैट इज नॉट एक्जिस्टिंग टुडे, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. एंड हियर मिसिंग लिंक मींस द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस काइंड ऑफ, मतलब कि रेप्टाइल से क्या हुआ, बर्ड्स की एवोल्यूशन हुआ है, तो क्या हुआ कि जो बीच में जो कनेक्टिंग पार्ट जो इनका लिंक था वही नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मिसिंग लिंक बोलते हैं. The connecting links which are not found in present time are called missing links. Is it clear? And it is a fossil. Its fossil was discovered by a scientist, Andreas Wagner, from Bavaria in Germany. इसके लिए पॉइंट लिख लीजिए. Its fossil
was discovered by Andries Wagner. From Bavaria in Germany. As I said earlier, different periods, different geological periods, different kind of organisms are existing. So this is the organisms which are existing in Jurassic period. And for the name of Jurassic period, there is a movie. Jurassic Park ऐसे कुछ movie का नाम. It was found in the rocks of Jurassic period. Is it clear? Next we have reptilian characters. How reptiles are evolved into avian apes. Archaeopteryx is a missing link. Question has been asked on this, so be ready for this. Moving to next, reptilian characters. Reptilian characters. Hello, sir. Anji, next we have reptilian characters. In this we have, so what are the characters that are found in reptiles? What are the characters that are found in reptiles and that are not found in apes? So we can say okay, from apes there is evolution of apes. So it has some characters which are only found in reptiles. When you see a reptile, you will see that there is long lizard-like tail. Long lizard-like tail with three caudal vertebrae. Three caudal vertebrae. And the last part of the tail, that is the caudal vertebrae. Their bones are non-pneumatic.
These are not ossified. Okay, non-pneumatic bones. Their sternum is weak, or we can say weak sternum. Weak sternum. Sternum is known as breastbone. The front bone, the flat bone is known as sternum. So it has weak sternum. Teeth are present in jaw. Teeth present in jaw. These are the characters of reptiles. Okay. These are the characters of reptiles. Moving to next, we have next avian characters. When you see the diagram in the NCERT of Archaeopteryx, you will see that we have it has different kinds of parts. That it has feathers, it has claws, and forelimbs, and hindlimbs, teeth, and beak. Moving to next, avian characters. As you know, avians are modified or the evolved reptiles which are converted into bird-like organism, or we can say aves. So these are the avian characters. These are the avian characters. In case of reptiles, there is no feathers, but these apes have feathers on their body. Feathers on body. Next we have jaws are modified into beaks. As you know, as you see in the environment, that birds have beaks, not teeth. Okay. Jaws modified into beak. चोंच में ये convert हो चुका है. Third one is the forelimbs are modified into wings. Forelimbs are modified into wings. Forelimbs means the front two limbs. That we call as अगला दो जो limbs में क्या बोलते हैं? Forelimbs बोलते हैं. In humans, it is these are known as hands. In other, they are known as wings, and other they are known as legs. So forelimbs and hind limbs. The forelimbs modified in apes, it is modified into wings. We can say it is reduced. Next we have hind limbs. Hind limbs built in avian plane. Avian, not plane, avian plant. Like उसके थ्रू वो किसी सरफेस को पकड़ सकता है, या कलम जैसे कोई बर्ड जो होती है पेड़ में बैठता है. Like this kind of they have hind limbs plant. And this type of structure of this type of plant is known as avian plant. As these are found in birds or apes, we can say. हेलो सर. What happened? सर वो तनुश्री शायद वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं क्योंकि उसका दूसरे जो Take care of yourself, not others. तुम्हें भी जाना है. You can also leave and you can also wait in the waiting. अपना मन से करना तो ऐसे ही होगा. ठीक है. Should I proceed?
These are the some evidences in biological point of view, or we can say in organic evolution. हाँ तो हो गया. Right on the next point, cosmogony. Cosmogony. Study of origin of universe. Next we have cosmology. It has been asked in this. Cosmology, study of universe. Cosmogony, it is the study of origin of universe. Next we have cosmology, it is the study of universe. So coming to next, in this we have in evolution, we have completed these parts, origin of life, and we are sports. We have also completed it. Chemical evolution, we have also done it. Miller's experiment, evolution of life form theory. In this we have different kinds of what we can say evolution of life forms as a theory. The conventional religious literature tells about that the theory of special creation, and this theory has three connotations. As we have learned earlier that
all living organisms, species or types that we see today, they are created as such. Next point, that in NEET exam, they can ask that, so what are the three connotations? How many of the following are the connotation or the special points regarding conventional religious literature or special creation theory? Second point, the diversity was always same since the creation and will be same in the near future. Third point, the earth is about 4,000 years old. If it is mentioned that according to which types of evolution, according to which theory, then it is 4,000 years old. If it is not mentioned that how many year earth का formation कब हुआ, so we can say it is billions. तो जो भी बताया गया है, that will be the answer. And all these ideas were strongly challenged in during 19th century based on observation made during sea voyage. जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, डायग्राम वाले चैप्टर मतलब कि लेक्चर में, there is a sail ship called HMS Beagle. Round the world, Charles Darwin concluded that he have journey long journey, जिसने अलग-अलग जगह में जाकर क्या देखा कि अलग-अलग जगह में अलग-अलग ऑर्गेनिज्म हैं. The living organism forms share similarities up to some changes that we call as varying degree, not only among themselves but also with the life form that existed millions of years ago. Whatever the organism existing millions of years ago, they have also relation with those kind of organisms. Many of such life forms do not exist anymore. Means they are extinct. There had been extinction of different life forms in the year gone by. Just few forms of life arose at different period of history of Earth. There has been gradual evolution of life forms. Any population has built-in variation in characteristics. Means we can say जो अपने characteristic में variation अपनाया, those characteristics which enables them to survive better in the natural condition, like we can say climate, food, physical factors. Is it clear? Would outbreed others that are less indoors to survive under such natural condition. Means we can say जो ऐसे condition पे natural habitat में रह पाएगा, that will survive. जो अपने आप को change कर पाएगा अपने हिसाब से, that will survive. Also in the examination point of view, this is also important. The students who are getting only who are studying only on their will, अपने मन से जो हुआ कर रहा है, जो हुआ नहीं कर रहा है, तो he or she can't get success. Even unless and until the strategy that should be followed, if it is not getting followed, then there will be no any kind of success. Means that there is need of smart study. What should read, what should not read, what to do, what not to do, what to listen and what not to listen, and who's to listen, who's not to listen. These are most important things in your life. If a student doing this, then he or she will get success. Otherwise, no one can get success without any plan or any strategy. Without any plan, without any strategy, no one can get success. Till now, no one has got success without any strategy, without any plan. Some has hidden plan, some has public plan. The person who has no plan, he has nothing in his life. So under such natural conditions, they will survive. In another word, we can say use the fitness of individual or population. The fitness according to Darwin, the fitness ये नीट में पूछा गया है, ध्यान रखना. डार्विन के साथ फिटनेस क्या है कि अल्टीमेटली एंड ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस. मतलब यह हुआ कि जो मेटिंग कर पाए, जो अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सके और उस एनवायरनमेंट में रह सके, those will be exist in this environment. If जो ऐसा नहीं कर पाए, they will not exist in the environment. So those who are better fit in the environment will have more progeny than others who are getting less number of progeny. जिनके पास प्रोजेनी ज्यादा होगा, जिनके पास बच्चे ज्यादा होगा, उनका डोमिनेंस ज्यादा होगा.
they will survive more. So these therefore will survive more and hence selected by the nature. This is called as natural selection. What we call this? Natural selection. As having producing large number of progeny if they are mated to each other and produce large number of offspring, they will survive more, they will have more progeny than the other. जिनके पास प्रोजेनी ज्यादा होगा वो सर्वाइव ज्यादा करेगा एंड दे आर सेलेक्टेड बाय द नेचर एंड इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं. It means it implied that a mechanism of evolution. Let us remember that Alfred Wallace, a naturalist who worked in Malay archipelago and had also come to similar conclusion that the same time, due course of time, apparently few types of organisms are recognizable. All existing life forms share similarities and share common ancestor. What Darwin said. However, these ancestors were present at different periods of history of Earth, such as epochs, periods, and eras, as we have discussed in initial lectures. The geological history of Earth is closely correlated with the biological history of Earth. A common permissible conclusion of is that Earth is very old, not thousands of years old. That was thought earlier, but it is a billions of years old. About it is a how much years old it is? How much years old Earth is? 4.5 billion 4.5 years billion. Earth has formed. Okay. So what are the evidences of evolution? We have recently I have told you different types of fossil. I think no need to explain this kind of things. And some has extinct like dinosaur. The study of fossil at different sedimentary layers indicates the geological period in which they existed. Like we have this kind of things. Next है embryological support. Next है embryological support for evolution. It was proposed by Ernest Haeckel based on observation of certain features during embryonic development and to all vertebrates that are absent in adults. For example, all embryo vertebrates, including human, develop a row of vestigial gill slits just behind the head. But it is a functional organ only in fish, not found in any other vertebrates. However, this proposal was disapproved by a careful study by Carl Ernst von Baer. He noted that embryo never pass through the adult stage of other animals. Embryo never pass through the adult stages of other animals. जो जैसे ये ऐसा नहीं कि मतलब सब किसी का एक जैसा होता है. अप टू सम एक्सटेंट सबका डेवलपमेंट थोड़ा कॉमन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे. उसका अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप्स के मतलब किसी से कुछ और बनता है, किसी में पहले माउस बनता है, किसी में पहले एनएस बनता है. सो वी कांट से दैट कि इस तरह की सिमिलरिटी वो एडल्ट से मिलता है. इज इट क्लियर? हाँ सर. Yes, sir. No need to say yes, sir. Only keep silent and listen.
is also selection, natural selection. एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एक बार नीट में पूछा गया था हॉर्स का ऑर्डर क्या है, इट इज पेरिसोडेक्टाइल। तो आज हम लोग बात करते हैं हॉर्स के बारे में। इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन उसमें बताया गया कि हॉर्स किस तरीके से इवोल्व हुआ है। हम लोग वही तो बात कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल मतलब इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हाउ व्हाट आर द एविडेंसेस दैट सपोर्ट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इसमें हम लोग को ये बात करना है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का एविडेंसेस है इनके बारे में। इसमें ये है कि हॉर्स जो है इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय सी मार्श। उसने क्या देखा कि देयर इज मेनी इवोल्यूशनरी चेंजेस दैट वर ऑब्जर्व्ड इन हॉर्स। पहले क्या था, इंक्रीमेंट इन बॉडी हाइट, लेंथ एंड नेक। बेसिकली इनिशियली क्या था, वो एक फॉक्स लाइक और एक एनिमल था। क्या था, फॉक्स लाइक एक एनिमल था। फिर बाद में क्या हुआ, कुछ शीप लाइक बना, फिर डोंकी लाइक बना, देन फिर पोनी लाइक बना, देन फिर वो मॉडर्न हॉर्स बन गया जो आप आज देखते हैं। पहले जो ये फॉक्स लाइक था, इनके पास जो टोज थे, लिम्स थे, somewhat there is initially they have 4 toes that one is splint bone। एक splint bone में क्या थे, 4 टोज थे, ठीक है। देन फिर क्या हुआ, जो उनके पास, मैं आपको जैसे डायग्राम दिखाऊंगा, अभी आप देख लीजिए। This is the sheep. This is the leg of sheep. We can say that it is 4 toed with a 1 splint bone। दिख रहा है क्या आप लोगों को? This is the fox leg, second one, the last one। इसके ऊपर वाला है वो sheep leg का है। इस तरीके से इनके लिम्स में, बोन ऑफ लिम्स में चेंजेस आती गई। नेक्स्ट भी है डोंकी लाइक। कभी आपने काऊ वगैरह में देखा होगा, जो उनका लेग होता है, उनके जिस पार्ट पे, मतलब जिस पार्ट से सरफेस में अटैच होती है, उसकी जस्ट अपर साइड में दो छोटी सी समवट एक क्या होता है, एक आउटग्रोथ होती है। वही आपको तीसरे नीचे से तीसरे डायग्राम में दिखा होगा। तो ये क्या हुआ, नेक्स्ट में आपके पास पोनी टाइप का ये वाला बना। क्या बना, डंकी बना, देन से क्या बना, पोनी बना। देन फाइनली वी हैव गॉट दिस काइंड ऑफ लेग, जो कि कहाँ मिलता है, हॉर्स के अंदर मिलता है। इनिशियली दे आर 40 cm in height, then 60, then 100, then 120, then 160। मतलब approx it is 1.5 meter or 1.5 meters से ज़्यादा height। So we have horses of different heights, we have donkeys, we have ponies, we have sheep, we have fox, we have different kinds of organisms। So initially what will happen, what happen is that during the course of evolution, that increment in body height, length and neck as well as legs, reduction in number of toes or fingers and development of running habit। जो इनिशियली जो क्या था, शीप वगैरह था या फॉक्स वगैरह था, इसमें रनिंग हैबिट कम थी। लेकिन जो हॉर्स वगैरह है, इनके पास रनिंग हैबिट बहुत ज्यादा होती है। एज यू नो, डेवलपमेंट ऑफ हाई क्रॉन ऑन टीथ एंड फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट, फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट, सो दैट कि वो स्ट्रांगली च्यू कर सके और अच्छे तरीके से वो अपना इंजेक्शन वगैरह सारा काम में कर सके। नेक्स्ट है enlargement in size of brain, brain capacity भी बढ़ी, क्योंकि during running there is sharp need of brain so that it can balance the body। तो इस तरीके से हॉर्स के हम लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। अगला बात करते हैं हम लोग क्या, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। सो आपने वैसे टर्म सुना होगा क्रोनोलॉजी, यहाँ पर उसी में हम बात करेंगे क्रोनोलॉजी। इन ऑर्डर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पर
the time after the formation of Earth, it is 4.5 billion years ago. The time has been divided into 6 eras. कितने eras में डिवाइड किया गया है? 6 eras में. And eras are further divided into periods. मैं आपको यहाँ पे इसका लिख देता हूँ. Geological time scale. Geological time scale. इसमें पहले हमने क्या बोला? आफ्टर, और वी कैन से आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ. अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई थी? अर्थ फॉर्मेशन और वी कैन से ओरिजिनेटेड 4.5 BYO. Okay, so next, after this age, after this period, after the formation of Earth, the time is divided into. After this, time is divided into, जो उसके बाद का वक्त है, is divided into 6 eras. Which eras are divided into periods? Periods. And periods are divided into smaller time span that we call as epochs. What we call that? Epochs. Clear है? So during the evolution of horse, there is different time scale. Epochs अलग अलग होता है, जैसे इओसीन होता है, ओलिगोसीन होता है, मियोसीन होता है, प्लियोसीन होता है, प्लेस्टोसीन होता है. इनिशियली जो हम लोगों ने फॉक्स लाइफ पढ़ा वो इओसीन में था. जो लास्ट में हॉर्स का डेवलपमेंट हुआ उसको बोलते हैं प्लेस्टोसीन. और हॉर्स का नाम क्या होता है? मॉडर्न हॉर्स का नाम क्या होता है? एक्वस कैबेलस. हॉर्स का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? एक्वस कैबेलस. इनके फैमिली का नाम होता है एक्यूडा. क्या नाम होता है? एक्यूडा. और इनके ऑर्डर का नाम होता है पेरिसोडेक्टाइला. ठीक. अगर डोंकी का नाम बोले उसका नाम होता है एक्वस एसिनस. इसीलिए तो ये दोनों आपस में इंटरब्रीड, दिस इज द ओनली ऑर्गेन हैविंग इंटरब्रीड. लेकिन वो एक ही स्पीशीज के नहीं है, इसलिए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं हो पाता है. अगर हम लोग इराज के बारे में बात करेंगे, आपने कभी नाम सुना होगा सीनोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा, प्रोटेरोजोइक एरा, आर्केजोइक एरा, और लास्ट में एजोइक. क्लियर है? तो जो अपने पास 6 इराज थे और हर पीरियड में कोई ना कोई डोमिनेंट रहा होगा, कोई ना कोई डोमिनेंट रहा होगा. यस और नो? जो एजोइक एरा था, एट द टाइम देयर वाज नो लाइफ. जहां हम लोग बात करते ना ओनली केमिकल इवोल्यूशन टेक्स प्लेस, बेसिकली दैट इज द एजोइक एरा. दैट इज द एजोइक एरा, means there is no life and only chemical evolution takes place. Next है आर्केजोइक. आपको नाम से मालूम चल रहा होगा कि there is a first great geological evolution where prokaryotes originated and dominated the era of invisible life, means we can say microbial life. उसके बाद क्या हुआ? फिर यूकेरियोट्स इवॉल्व हुए. नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेरोजोइक एरा. This is the second great revolution. This is the second great revolution. At this stage, this is the third era. This is the third era. We can call it as proterozoic era. And in this origin of protozoa, sponges, coelentrates, annelida, and mollusca took place. Next, talking to next era, that is Paleozoic. Paleozoic में क्या हुआ? We have different periods. जैसे कैम्ब्रियन होता है,
ऑर्डोविशियन होता है, सिलुरियन होता है, डिवोनियन होता है। अपना नाम सुना होगा डेवोनियन पीरियड, इसको बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ फिशेज बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में इसको लिखेंगे हम लोग। और कार्बोनिफेरस पीरियड है, तो कार्बोनिफेरस इज द गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस। एक होता है पर्मियन। So origin of mammals like reptiles, first gymnosperm appeared in Permian era, मतलब not era, Permian period of Paleozoic era. Amphibians were dominant and origin of reptiles, that we can say Semoria in Carboniferous period. First seeded plant originated in Carboniferous period. Next, fishes were dominant and origin of amphibians. ये कब हुआ था? डेवोनियन पीरियड, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन एज ऑफ फिशेज। तो हर ऑरिजिन के कोई ना कोई गोल्डन एज हुआ था। अगला है सिलुरियन, जॉलेस फिशेज वर डोमिनेंट एंड ऑरिजिन ऑफ ट्रू फिशेज। नेक्स्ट है ऑर्डोविशियन, जायंट मॉलस्क वर डोमिनेंट एंड ऑरिजिन ऑफ जॉलेस फिशेज। मतलब वी कैन से फर्स्ट वर्टिब्रेट एंड ऑरिजिन ऑफ कोर्डेटा कब हुआ था? ऑर्डोविशियन पीरियड्स में। नेक्स्ट है आपके पास जायंट मॉलस्क वर डोमिनेंट एंड ऑरिजिन ऑफ कोर्डेटा। नेक्स्ट है आपके पास ट्राइलोबाइट्स, एक्सटिंक्ट ऑफ आर्थ्रोपोड्स दैट वर डोमिनेंट एट द टाइम। जो डोमिनेंट था उनमें क्या हुआ? धीरे धीरे एक्सटिंक्शन होने लगा। कमिंग टू नेक्स्ट इरा दैट इज मेसोजोइक। इनमें आपके पास कितना है? तीन पीरियड है। एक ट्राइसिक है, जुरासिक पीरियड है, तो बोलते हैं ना जुरासिक पार्ट एक मूवी है, तो इट इज द गोल्डन एज ऑफ डायनासोर, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? जुरासिक पीरियड बोलते हैं। अगला है क्रीटेशियस। ये तीन पीरियड है किसके अंदर? मेसोजोइक एरा, जो कि रेप्टाइल्स का पीरियड था, उसमें क्या क्या हुआ? origin of dinosaur and oviparous mammals, gymnosperm, ferns were also dominated. Dominance of dinosaur and origin of first tooth bird and marsupial mammals, इसके बारे में पढ़ने वाले marsupial mammals के बारे में। अगला है angiosperm also appeared, modern birds also appeared. Origin of primitive placental mammals, animals having placenta. Next we had extinction of dinosaur and archaeopteryx, इसका एक्सटेंशन हो गया। अगला बात करते हैं लास्ट में, दैट इज सीनोजोइक एरा। एज ऑफ बर्ड्स बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं और एंजियोस्पर्म बोलते हैं, जो कि अभी भी डोमिनेंट है। इसमें दो एरा होते हैं, मतलब दो पीरियड होते हैं, टर्शियरी होता है और क्वाटरनरी होता है। पहला इसमें होता है पैलेओजीन, इओजीन, ओलिगोसीन, नियोसीन, प्लियोसीन एंड प्लीस्टोसीन एंड होलोसीन। होलोसीन बोलते हैं एज ऑफ मैन, इट इज एन इपॉक्स, मेंटल एज और सुप्रीमेसी, मतलब सुपीरियरिटी इन द ह्यूमन बीइंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वी हैव ह्यूमन अपीयर्ड एंड सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन स्टार्टेड इन आइस एज, इसको बोलते हैं प्लीस्टोसीन। क्लियर है? Origin of primates in Paleocene, Eophius appeared in Eocene, arthropods apes evolved from the monkey, or we can say monkey, and rise of monopod in the Oligocene epoch. Ape-like ancestor of human appeared in Pliocene. These are different types of epochs, periods, and eras where different organisms are evolved in the geological time scale. And in next we will write down some points regarding this and brief account of evolution। थोड़ा हम लोग देखेंगे क्या क्या है उसमें, कब कब क्या क्या हुआ। देन फिर तो हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड। पहले कौन था? अर्ली रेप्टाइल्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका, उससे अलग अलग बना, फिर उससे इवॉल्व होते रेप्टाइल्स बना है, टर्टल्स बना है, नॉट रेप्टाइल्स, टर्टल्स बना है, लिजर्ड बना है, स्नेक बना है, क्रोकोडाइल बना है, बर्ड्स बना है और फाइनली मैमल्स बने। फिर हम बात करेंगे फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म लाइक क्रोकोडाइल्स एंड बर्ड्स। मतलब वी कैन से कि पहले जो डायनासोर था उससे उसके रिलेटेड अभी कौन रहते हैं, कौन से पूर्वज अभी रहते हैं या कौन खत्म हो गए हैं। क्लियर है क्या? तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि तुम लोगों को आज कुछ सबक मिला होगा।